नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज पूछता है भारत की शुरुआत हर बार की तरह ऐश्वर्या के एजेंडा से, लेकिन ऐश्वर्या के एजेंडा में आज थोड़े नंबर्स लेके आया हूं। कैमरा 2 ऑन। ये नंबर्स हैं फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। 4 चरण का चुनाव, जी हां दोबारा दोहरा रहा हूं, 4 चरण का चुनाव कंप्लीट हो चुका। 3 चरण का चुनाव बचा है। ग्राफिक्स ले आइए अनिल, ग्राफिक्स। पहले चरण का चुनाव, दूसरे चरण का, तीसरे का और चौथे। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे डॉक्यूमेंट्स थोड़े रह गए हैं, कागज जरा रह गए हैं अंदर, जहां मुझे दिए थे धीरज वो जरा वापस ले। ये पहला फेज है। पहले फेज में 2019 में बीजेपी की इन 102 सीटों में 40 बीजेपी को आई थी, 24 डीएमके को और 15 ये 2019 की बात है। अब 24 ले आइए। ये कंपैरिजन है, ये आप समझिए। मैं पहले चरण को 2019 को 2024 को तुलना कर रहा हूं, दूसरे चरण की 19 और 24 की तुलना कर रहा हूं, तीसरे चरण की 19 सीटों की 19 और 24 की तुलना कर रहा हूं। ग्राफिक्स पर रहिए अनिल, विजुअल्स पे नहीं जाएंगे अभी। ग्राफिक्स पे एक तरफ 19 है, एक तरफ 24 आएगा। यह आपने दोनों तरफ 19 चला दिया। एक तरफ 19 का पहला चरण, दूसरी तरफ 24 का पहला चरण। एक तरफ 19 का दूसरा चरण, दूसरी तरफ 24 का दूसरा चरण। तो इसमें क्या है दर्शकों, आपको पता लगेगा कि किस तरह से इन 4 चरणों में 70% सीटों की 70% सीटों की वोटिंग हो चुकी है। 70% ऑफ इंडिया हैज वोटेड। लेकिन 3 चरण बचे। ऐसे ही गृह मंत्री ने नहीं कह दिया था कि 270 सीट तो बीजेपी ला चुकी है। कहां से ले आई है बीजेपी, कितनी ले आई है बीजेपी, कैसे ले आई है बीजेपी, या अगर विपक्ष की माने तो क्या विपक्ष सचमुच ला पाया? इसी पे है आज पूछता है भारत। और आज सारा गेम नंबर्स का है, समझिएगा नंबर्स का। हमारे साथ बनारस से भी हमारी एक नहीं 2 टीम, मैं अपनी इनपुट टीम से कह रहा हूं, जो हमारी रिपोर्टर्स एंकर्स बनारस में है, काशी में है, जरा उनको आप कीजिए, उनके पास भी लाइव जाएंगे। लेकिन पहले स्पेशल मोन्टाज एंड देन वी डिबेट। बीजेपी का, एनडीए का और एनडीए प्लस का वो करीब करीब 400 है। तो इस चुनाव में 400 पार करने का लक्ष्य कोई तय नहीं करेगा क्या? जो जिनका ग्राफ गिरते हुए चला जा रहा है, गर्त में गिरेगा जाके। 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। 2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आधी मंजिल पूरी कर ली और फिर एक बार मोदी सरकार। पूछता है भारत। कोई बात नहीं। मनोज कुमार सिंह है मेरे साथ, पंकज शर्मा है, ओमकारेश्वर पांडे, अनुराग भदौरिया हैं। लेकिन पहले मैं चाह रहा हूं जरा ग्राफिक्स पर आइए। सिर्फ ओनली मी विद ग्राफिक्स, ओनली मी विद ग्राफिक्स। थैंक यू ओमकारेश्वर जी, आज बहुत कुछ बात करनी है आपसे फेज बाय फेज। जरा ग्राफिक्स पे जाइए। व्हाई कांट आई सी ग्राफिक्स? जैसा मैं आपको समझा रहा था दर्शकों, मैं पहले चरण में जो 102 सीटें, उसमें अगर मैं 2019 और 2024 क्या हुआ, ये जो 2019 का जो चक्र, जो पाई चार्ट बनाया, मेरा ये आइडिया था कि एक तरफ 2019 रहे और एक तरफ 2024। तो अगर आप देखें, बीजेपी ने 2019 में इन्हीं पहले चरण में 40 सीट जीती थी, और 2024 में अगर आप अभी देखेंगे तो कितने जीत सकती है। और इसी दूसरे चरण में बीजेपी ने जो 88 सीटें गई हैं दूसरे चरण में, उसमें बीजेपी ने 48 सीट जीती थी पिछली बार। ये दूसरे चरण की बात हुई। दूसरा चरण का ग्राफिक ऑन एयर होना चाहिए अभी तक। और यही बात अगर अब मैं तीसरे चरण की करूं तो 2019 में तीसरे चरण की इन्हीं 93 सीट, 93 सीट्स में से 74 सीटें बीजेपी जीती थी। और चौथा चरण जो अभी अभी निकला है, इन्हीं सीटों की 96 सीटों में 19 में बीजेपी ने 42 सीटें जीती थी। तो अगर मैं 19 के हिसाब से चलूं, 42, 74,
4 और 2 6, 7 और 4 11, 116, 116 और 40, 146, 146 और 48, 188, करीबन 200 सीटों के आसपास 194 सीटें बनती हैं 2019 के हिसाब से। लेकिन 2024 में गृह मंत्री का कहना है कि वो इतना बेहतर कर रहे हैं कि वो 270 सीटें ऑलरेडी पा चुके हैं। क्या सचमुच बीजेपी 270 सीटें ऑलरेडी पा चुकी है? और जो बाकी की जो सीट है, क्योंकि अभी अगर आप देखें फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 मिला के 379, 1 कम 80, 379 सीटों पे इलेक्शन हो चुका है। 379 यानी 593 में से 543 को लोकसभा का ग्राफिक्स आना चाहिए सर, को लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है वो 543 है, उसमें से 379 सीटों पे वोट हो चुका है, 70% सीटों पे मतदान हो चुका है, 22 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में वोटिंग हो चुकी है, 58.5% क्षेत्रफल में चुनाव हो चुका है। समझिए आप, 60% मोटा मोटा द कंट्री, 60% ऑफ द कंट्री हैज वोटेड। अभी जो 3 फेज बचे हैं वो मई 20 का है जिसमें 49 सीटें हैं, मई 25 है जिसके अंदर 57 सीटें हैं, और आखिरी जून 1 जिसमें 57 सीटें हैं, और 4 को तो सारा रिजल्ट है। तो क्या सचमुच बीजेपी 400 की ओर बढ़ रही है, या ये बीजेपी का एक अपने ही काडर को मोटिवेट करने के लिए स्टेटमेंट है? मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है शहजाद पूनावाला, स्टूडियो में मेरे पास मनोज जी है, मेरे पास वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार ओमकारेश्वर पांडे जी, और समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया हैं। मैं सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूं मनोज जी, ग्राफिक्स के साथ मनोज जी को रखिएगा और उधर से ओमकारेश्वर पांडे। नमस्कार अनुराग जी, आज आपका काला खट्टा कोई मीठा गोला वाला वीडियो आया नहीं, तो आज आप कहां थे? पूछता है भारत। बहरहाल बट आई कम टू यू, जरा स्टूडियो में मनोज जी और ओमकारेश्वर पांडे विद ग्राफिक्स। मनोज जी, ये आप देखिए 19 के हिसाब से भी बीजेपी 270 नहीं लेती है इन 4 चरणों में, लेकिन गृह मंत्री कह रहे हैं 270 इस बार आ गए। तो क्या बीजेपी ने पिछली बार से भी अच्छा किया? विद ग्राफिक्स अनिल, थैंक यू। देखिए ऐश्वर्या जी, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि 370 या 270 अभी कितनी सीटें आई है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि जो ग्राफिक्स अभी पोल हो रहे हैं उसका जो ट्रेंड दिख रहा है पिछले के ओमकारेश्वर जी, कोई विशेष परिवर्तन होते हुए नहीं दिख रहा है। ट्रेंड का मतलब ये होता है कि किसी पार्लियामेंट्री सीट पे यदि आप असेंबली सीट को सर्च करेंगे, जैसे गाजियाबाद का ही सीट ले लें, तो जिस हिसाब से पिछली बार विधानसभा में पार्लियामेंट के इलेक्शन के समय जो विधानसभा में टॉप का जो विधानसभा था पोल में, वही इस बार भी हुआ है। तो ये समझ में आता है कि ट्रेंड बहुत नहीं चेंज हुआ है। दूसरी बात जो लोग, एक तो मुझे ये नहीं समझ आता कि ये जरा, मैं आज चाह रहा था सचमुच कहना भी होने कि ना पंकज जी या फिर ओमकारेश्वर जी की जगह, शहजाद जी या फिर अनुराग जी की जगह मैं आपकी डिबेट कराऊं एक और सेफोलॉजिस्ट वर्सेस सेफोलॉजिस्ट। ये आप लोग नंबर्स निकालते कैसे हैं? यही नंबर्स आप लोग नेताओं के दिमाग में डाल देते हैं, फिर नेता आके बोलते नहीं हमारे इतना आ रहे। ऐसे ही किसी सेफोलॉजिस्ट ने अनुराग भदौरिया को बोल दिया है, अखिलेश यादव को बोल दिया है कि आप 40 सीटें ला रहे हैं। ऐसे ही किसी सेफोलॉजिस्ट ने पंकज शर्मा जी के प्रिय मित्र राहुल गांधी को बोल दिया है, अरे आप टेंशन मत लीजिए, आप कहीं सरकार बना लेंगे, आप 150 ज्यादा सीट ले आएंगे। ये आप सेफोलॉजिस्ट लोगों का कोई मतलब कोई बेस भी है कि ऐसे ही जो आपका मन चाहता है आप लोग बोल देते हैं? बहुत सारे बेस होते हैं, बहुत सारे आंकड़े होते हैं जिसको हम लोग मैच कराते हैं। 2014 है, 2019 है, 2009 है, इन सारे ट्रेंड को यदि हम देखते हुए जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है। और रही बात कि नेता क्या कहता, उसे नेता का चेहरा बहुत कुछ बताता है। आप लोग ही तो बता देते हैं ना। नहीं, हमारे आप जैसे लोग जाके नेता को अब आप जैसे किसी साथी ने जो नंबरिंग करते हैं सेफोलॉजिस्ट, अखिलेश यादव को बता दिया अरे 40 सीट आ रही है। कहां से आ रही है? अनुराग भदौरिया गाजियाबाद से शुरू करेंगे और गाजीपुर तक जाएंगे और सारी सीटें गिना देंगे, क्योंकि उनको किसी आप ही के मित्र ने बोल दिया है। आप जैसे किसी आदमी ने बोल दिया देखो मेरे पास कागज हैं, ये कुछ भी लिख के, ये नेता लोगों को भी समझना चाहिए। नहीं, भदौरिया जी तो भाई कहेंगे यार, भदौरिया जी कहने के लिए ही है। नहीं, पर विपक्ष बोलता है ऐसे ही किसी सेफोलॉजिस्ट, या मैं तो कहता हूं आपका नाम ले लेते हैं कई बार मनोज जी, कि आप ही ने जाके बीजेपी को बता दिया है या आप ही ने जाके दूसरे पार्टियों को बता दिया है कि भाई आप लोग इतना इतना ला रहे हैं। ऐश्वर्या जी, मुझे बीजेपी 400 नहीं ला रही है, ये कहता है, विपक्ष कहता है। अनुराग जी को डालिए जरा। नहीं, विपक्ष शहजाद जी को भी लाइए। विपक्ष के कहने से विपक्ष का सीटें कहां से बढ़ी है? देखिए, जैसे चुनाव
चुनाव शुरुआत हुआ था तो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका और शहजाद जी को बिहार मेरी से जगह। काफी बीजेपी को लॉसेज होगी, लेकिन जैसे फेज स्टार्ट हुआ तो समझ में ही नहीं आया शहजाद जी को किस लाइए। तरीके से अपने चीजों को बीजेपी मैनेज कर। देखिए बीजेपी जब चुनाव लड़ती है तो इतना हाई उसको लेकर जाती है लेवल पे, वो आज के डेट में कहीं से कांग्रेस या अनुराग जी से भी मैं कहूंगा कि ये दिखता नहीं है कि आप चुनाव किस तरीके से लड़ रहे हैं। लोगों को ले आना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है। सरकार अपनी उपलब्धिता तो गिनाएगी, आप यदि उसके कार्यों को बताते हैं कि आपका निगेटिव क्या पॉइंट है तो पब्लिक को समझाना ज्यादा जरूरत है। मनोज समझे या आप समझे या चाहे कोई समझे या ना समझे, ऐसे स्थिति में हम लोगों को एक ही चीज समझ में आता है कि पब्लिक का मूड क्या है। आज के डेट में विपक्ष एक ही चीज पे सबसे ज्यादा टिका हुआ है कि उसको जो ओबीसी या पीडीएफ जो कहिए इनका बना हुआ है अखिलेश जी का, कि ये लोग मेरे पास वोट देने चले आएंगे, लेकिन कभी ये बताते नहीं है कि उनके क्यों वोट देने लोग आएंगे। ओके। रिजर्वेशन ही सबसे बड़ा इस देश का विकास का आधार था, तो पिछले आजादी के बाद से उनको जितने ओबीसी लोगों को मिल रहा है आज भी उनकी स्थिति वही है। तो मैं नहीं जानता हूं कि ओबीसी को ये बोलकर कि आपको मैं रिजर्वेशन दे रहा हूं और इससे देश का विकास होगा, मुझे लग रहा है कि यहां पे इनकी गलतियां हो रही हैं।